हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। टेक्निकल एनालाइज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरा प्लानिंग है कल के लिए, जो मैं प्लान करने वाला हूँ, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल एनालाइज मैं हमेशा हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप 100% परफेक्ट हुए तभी जाके ये 30% आपको काम आएगा, नहीं तो 70% क्या होता है कि आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, ये 70% वर्क करता है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस अगर आप 10% कर तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, या आप 15%, 20%, अगर आप परफेक्ट बोला ना तब जाके आपको 30% ही वर्क रहा है। हमें क्या करना है, इस टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इतना पता करना है तो भाई ये लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, बुलिश प्राइस एक्शन बने तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। इसी प्राइस के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे, बियरिश पैटर्न बने, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, चार्ट बने तो हम बियरिश ट्रेड, कहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है। समझो, मतलब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम बुलिश, इसके नीचे बियरिश। यही चीज़ मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ कि भाई लेवल मुझे यही चीज़ देखना है कि भाई इसके ऊपर बुलिश मुझे माइंड सेट करना है, इसके नीचे मुझे बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करना। तो कल के लिए जो हमारा 54,070, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेसिस्टेंट है। सपोर्ट कौन सी, 53,270, ये हमारा सपोर्ट है। इसके बीच में मार्केट हो सकता है, मार्केट ट्रेड करेगा। कल मंडे है तो हो सकता है, अगर जब इसके बीच में मार्केट ट्रेड करेगा तो इसके बीच में देखो यहाँ पे 54,000 का राउंड फिगर लेवल, ये 53,270 का जो आपका सपोर्ट है, या बीच में एक लेवल और आएगा, अगर देखोगे 53,500 का भी लेवल आएगा, कि वो भी एक राउंड फिगर की लेवल है। अगर आप देखोगे इसकी तरह से तो ये भी यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपको बनते हुए नजर आएगा, है ना। जो 500 का लेवल है, अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे क्या है, 53,500 का जो लेवल है, ये भी हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरी बात है, अगर मार्केट साइड में ओपन होता है, मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ तो इसलिए मैं आपको 5 मिनट बता रहा हूँ, लेवल यही रहेगा, प्राइस एक्शन यही रहेगा। हो सकता है कि आप 3 मिनट पे ट्रेड करो या आप 10 मिनट पे, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, हम उसको पहले डिस्कस करते हैं कि भाई हम अगर ऐसे बने तो हम किस तरीके से अपना कल का ट्रेडिंग प्लान का एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करेगा। तो सबसे पहले लेते हैं कि मार्केट साइड पे ओपन, अगर मार्केट 54,070 के नीचे, ऑल टाइम हाई के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, तो यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो, अगर मार्केट इसी तरीके से, मतलब नया लो नहीं लगा रहा, अब इसको है तो इसके नीचे ही 54,070 के नीचे, तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनता है। दूसरी बात है क्या, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न, एक क्या है, बुलिश पैटर्न है। तो हमें ये तो दो चीज लगेगा कि भाई यहाँ बुलिश पैटर्न है, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, ये जो लो है लो नहीं लगा रहा, नया लो नहीं लगा रहा। दूसरी बात है क्या भाई, मार्केट जब सपोर्ट, जिसको बोलते हैं सपोर्ट, आपका क्या हो रहा है, ये सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हो रहा, स्टेबल है। तो वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसको ब्रेक आउट करे, उस साइड, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जिस साइड मार्केट शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो हमें क्या, एक तो यहाँ पे डिसीजन मिल गया कि भाई मार्केट बुलिश हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉल लेकर बैठ जाऊं, ठीक है, कॉल लेके बैठ जाने के लिए, मैं एक बायर हूँ, मैं बायर की हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाई करके बैठ जाओ। भाई देखो यहाँ पे ट्रैप ऐसे भी होता है, ऊपर जाया फिर नीचे आया, तो हमें किस तरह से ट्रेड करना, अगर मार्केट इसके नीचे इसी तरह से प्राइस आया तो हमें दो चीज मिल गया, एक तो ये बुलिश पैटर्न मिल गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट शिफ्ट हो रहा, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हो रहा, स्टेबल मार्केट ऊपर साइड जा सकता है। तो जैसे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट करते ही तुरंत नहीं, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो रीटेस्ट करने देना, हमेशा बोल रहा हूँ, रीटेस्ट जब करेगा तो आपको यहाँ पे दो चीज से मिलाना, एक तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर, मतलब नीचे वीक बन रहा, ऊपर कैंडल बना, बॉडी बना ऊपर, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी होना चाहिए, समझे, मतलब यहाँ पे कोई भी बियरी बुलिश हरामी, इसी तरीके से कोई बियरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, आपको पता चले यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट हमें क्या मिल रहा है, दो तीन, मतलब मार्केट इसी तरीके से ऊपर गया, आप इसको समझो, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखो सपोर्ट मिल गया, बाइंग प्रेशर कैंडल मिल गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न मिल गया, तो मुझे इसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट रेट बन के नीचे आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा हमारा एसएल, और यहाँ से हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, पहला उसूल के मार्केट इसी तरीके से। अगर इसी तरीके से नहीं हुआ मार्केट, मतलब इसी तरह चलते ही पहला ऊपर चला गया, तो हमें देखो यहाँ पे कम से कम 30 मिनट फिर इंतजार करना, मार्केट ने टाइम नहीं लगा, ऊपर नीचे किया और मार्केट फ्लो में इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, सेम मुश्किल वही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं दिखाएगा ना इसी तरीके से, तो यहाँ पे कॉल बायर एंट्री नहीं करेगा, कि उनको लॉस करना बायर को, तो यहाँ पे कॉल बाई आपको कराया जाएगा, दिखाया जाएगा मार्केट के, भाई ग्रीन कैंडल बनना, आप कॉल बाई करो, हमें कॉल बाई नहीं करना, ठीक है, हमें कॉल बाई नहीं करना, हमें इंतजार करना प्रॉपर जो हमारा सेटअप है। अगर सेटअप में मार्केट नीचे आ जाता, अच्छी बात है, अगर नीचे आ गया, नीचे आने इसको रिटेस्ट किया, फिर इसी तरह इस लो को जैसे ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, फिर यहां से हम पुट में एंट्री करेंगे,
समझ में? ऊपर कब प्लानिंग करें, जब यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग प्रेशर कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, हम बुलिश ट्रेड ले लिया। लेकिन बियरिश कब लिए, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, रिटेस्ट किया, जैसे इसी लो को ब्रेक डाउन करा। अब जब यहाँ पे कैंडल बनेगा, सेम क्या होगा, सेलिंग प्रेशर कैंडल दिखाई देगा, यहाँ पे बियरिश कैंडल पैटर्न बनेगा। अब यहाँ से बियरिश ट्रेड, देखो सिंपल लॉजिक भाई, मेरा सिंपल फंडा है कि बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बना तो भाई अपना पैसा अपना है, मैं देख रहा हूँ मार्केट, इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई लेना देना, मेरा पैसा नहीं कटने वाला कि अगर नहीं ट्रेड करूंगा तो सेबी ने बोला भाई ट्रेड नहीं क्यों नहीं किया तो आपका पैसे कट दिया जाएगा इतना 200 रुपया 300 रुपया, ऐसी बात नहीं। तो हमारे प्रॉपर ये हमारा सेटअप है, जो आज हम प्लान कर रहे हैं, कल अगर इसी तरीके से बनेगा तो मैं 100% ट्रेड करूंगा, मैं तभी जाकर ट्रेड हो, नहीं तो मैं कुछ भी बने मेरे कोई मतलब नहीं भाई। किसी को लगता है कि भाई ये बुलिश बनाता है ये, यार भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों ट्रेड करूँ, मेरे समझ में जो जो आ रहा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये बना तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं समझा नहीं बना तो नहीं ट्रेड करूंगा। चाहे किसी को कुछ दिखे कुछ बोले कि भाई यहाँ बने, समझ में, चाहे आप अपने से भी जब एनालिसिस करते इसको ध्यान रखना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रेड मत करो, आपको समझ में आ रहा आप ट्रेड करो, कि हाँ भाई आपको लॉजिक पता होना चाहिए। समझ में आया किस तरह? दूसरा देखो, अगर मार्केट यहाँ पे साइड पे ओपन हो, मार्केट नीचे आता, बीच में यहाँ पे आकर रेड कैंडल बना दिया, तो आपको पता है एक यहाँ पे क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सी मैंने आपको बताया 53,500 का ले। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ पे देखना ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, हो सकता है कि मार्केट एसएल, क्योंकि यहाँ पे एक बार कॉल बाय मार्केट ने क्या होगा, यहाँ पे हर कोई देख रहा है इसको, बिगिनर क्या करेगा, इसको देखेगा और बाई करेगा, बोला भाई 53,500 के सपोर्ट ले रहा है, आपको दिखाया जाएगा मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मार्केट एक ही कैंडल, यहाँ पे मार्केट एकदम नहीं कि मार्केट ऐसे करके नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब इसको ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑपरेटर को बायर होगा, एक लॉट दो लॉट कितना तक लगेगा इसे। अब मार्केट यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बन के आपको सपोर्ट दिया है, एक ही रेड कैंडल बना के पूरा यहाँ तक लेकर आ जाएगा, समझ में आता, आपका पूरा एसएल चला जाता है। हमें एसएल 100 पे एंट्री लेना है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, आने के बाद अगर इसको बुलिश प्राइस एक्शन बने तब जाके, क्योंकि यहाँ पे लॉस बुक करा तो मार्केट हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा भाई। देखो मुझे एंट्री लेने क्या मोमेंटम भी चाहिए ना, एंट्री लेने से तो मतलब नहीं, आप कहीं पे भी एंट्री लो, कौन मना कर रहा है, आपका पैसा है, आपका सेटअप है, आप कहीं पे भी एंट्री कर लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है कि भाई नहीं गलत है आप नहीं बाई कर सकते, ऐसे तो है नहीं। तो हमें क्या है, मोमेंटम भी चाहिए, सही सेटअप का इंतजार करना। तो मार्केट जैसे यहाँ होगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ से कॉल बाई किया था तो क्या होगा, कॉल बाई किया था तो उनका लॉस होगा, मार्केट यहाँ पे लॉस करेगा, तो है ना। तो मार्केट इनको क्या, फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो अभी इनको हिम्मत नहीं होगा कि यहाँ पे कॉल बाई करेगा, अभी वो क्या करेगा, पुट बाई करने के लिए सोचेगा, तो मार्केट यहाँ से मूवमेंट। तो हमें थोड़ा बहुत भाई मार्केट अपने हिसाब से चलने दो, हम अपने थोड़ा बहुत उससे निकाल लेंगे पैसे भाई, वही मेरा काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट देखो, हमें कई बार हम गलती करते क्या है कि हम पहले से डिसीजन कर लेते, मानो मार्केट ऊपर गया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, तो हम पहले से अपने से, आप खुद सोचो कि हम एनालाइज कर लेते, बोला नहीं मैं मार्केट यहीं से तो ऊपर चला जाएगा, मार्केट यहाँ सपोर्ट है भाई ऊपर जाएगा। अरे भाई मार्केट मेरे कहने से आपके सोचने से थोड़ी चलता है ना। हमें क्या करना, मैं तो यही करता हूँ, पहले मैं जब शुरू था मैं भी यही ट्रेड करता, भाई ऊपर आया भाई नीचे आया कॉल बाई कर लो, भाई मार्केट यहीं तो ऊपर जाना चाहिए भाई, मैं एकदम जो बोल दिया वही होगा। अरे ऐसे थोड़ी होता मार्केट में। तो हमें क्या करना, हमें मार्केट को चलने देना, हमें यहाँ से आया नीचे आया, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉल बाई फुट बाई जो भी बिगनर पार्टी मारा मारी करेगा कि भाई यहाँ पे ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा यहाँ से नीचे, हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना। अब भाई नीचे आया, रिटेस्ट किया, प्रॉपर सेटअप, मार्केट जा रहा है उसके पीछे हमें ले लेना। मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट को डिसीजन दे दो, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, रिटेस्ट कर रहा है, भाई अपना सेटअप बढ़ना जाने दो भाई, हम उसके साथ साथ चलेंगे, ना कि आपने सोच के ऊपर मार्केट को चलाना नहीं। कभी भी एक गलती मत कर देना कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा, ऐसे नहीं होता। आप ये सोच रहा कि हाँ प्लान कर सकते हो कि मार्केट अगर ऐसे हुआ प्राइस एक्शन तो मैं यहाँ से कॉल बाई कर सकता हूँ, मेरा प्लान कौन हो जाए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया कि भाई कंडीशन बाइंग प्रेशर कैंडल होना चाहिए, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, छोटा सा एसेल होना चाहिए, हर चीज़ देख के आपको ट्रेड करना। सेम उसी तरीके से मार्केट अगर नीचे आता तो हमें कोई बात नहीं, इंतजार करना, तो 30 मिनट प्रॉपर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनेगा। ऐसे तो है नहीं मार्केट इसी तरीके से चलेगा सीधा, मार्केट कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, ऊपर जाना तो ऊपर जाएगा, नीचे तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन, तो सेम उसके लिए ही बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे आता तो तुरंत कॉल बाई नहीं करना कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया देखना इसके नीचे ले आकर रेड कैंडल स्टॉप को क्लोज कर देगा, तो आप क्या कर लो, कुछ कर सकते हैं। और शुरू में तो हमें इंतजार करना, कोई बात नहीं, क्लोज कर दे अच्छी बात है, फिर मार्केट इसी तरीके से अगर बियरिश प्राइस है तो हम बियरिश ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट ऊपर चला गया बुलिश प्राइस एक्शन तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। कौन मना कर रहा है भाई, यहाँ पे ऐसे ट्रेड जल्दीबाजी ना करें। समझ में आया, ये दो लॉजिक इसके बीच में ट्रेड। अभी लेते गैप आप ओपन, तो आप गैप आप ओपन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको समझ लो तो थोड़ा बहुत आपको आने वाला टाइम, मानो गैप आप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अभी मानो
कोई भी लो, अभी यहाँ पे है 937 के आसपास क्लोज दिया, तो मानो 200-300 के आसपास, मतलब 54,200 के आसपास ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो आप क्या सोचते हो कि मार्केट ऐसे ऐसे हो जाएगा पूरा ऊपर? आपने देखा कभी बैंक निफ्टी ऐसे ऐसे चल रहा ऊपर ही ऊपर? आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कभी नहीं हुआ, होता है कई बार मार्केट में ऐसे होता है, एकदम सीधा मार्केट ओपन हुआ एकदम ऊपर चला गया ऐसे, तो भाई इसको अगर कैच कर लोगे तो अच्छी बात। लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक अगर मार्केट पीछे जाके भी देखोगे और आप ट्रेड करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ 54,200 के ऊपर है और मार्केट ऊपर 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 जा रहा है ऐसे मार्केट, तो यहाँ से क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक करेक्शन होना जरूरी है? चाहे आप देखो कहीं पे भी मार्केट जब गिरता है एक करेक्शन लेता है, मार्केट ऊपर गया एक करेक्शन लिया, अभी मार्केट ये ऊपर जा रहा, अभी मतलब मार्केट ऊपर जाकर क्लोज दिया और गैप अप ओपन हुआ, तो हम इसको पूरा बराबर ले लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब अगर मार्केट ऊपर गैप अप 200-300 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ तो हो सकता है, देखो प्रिडिक्शन है, मैं हमेशा बोलता हूँ हो सकता है कि मार्केट में रिटेस्ट। तो अगर आपको यहाँ पे सेटअप मिलता है 915 का तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा क्वांटिटी बहुत कम रखा। अगर आप बिगिनर हो तो मत करें, आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप देखो यहाँ पे सीखने को मिलेगा, लॉजिक नॉलेज देखने जानने को मिलेगा। हाँ भाई गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट क्या हो सकता है मेरे हिसाब से कि भाई मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता है बहुत कम चांस है मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। अगर मार्केट एकदम से आ जाता फास्ट तो तुरंत कुछ नहीं करना, हमें हमें भाई ट्रेड नहीं मिला है ना, तो हमें क्या करना, थोड़ा सा इंतजार करना, 54,070 के ऊपर मार्केट कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद दो चीज़, अगर देखो मार्केट बड़ा गैप अप, मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट पहले रेड बना के गए फिर ग्रीन बना के फिर जैसे इस लो को ब्रेक डाउन करे, तब यहाँ से 100% इसको मार्केट एक बार टच करने की कोशिश करे। मैं ये नहीं बोला कि मार्केट ब्रेक डाउन कर, मार्केट टच करने की कोशिश, कौन सी 5400, तब इस लेवल पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो इसी तरीके से, है ना। फिर स्कैल्पिंग ट्रेड करो, अगर मार्केट नीचे आ जाता रिटेस्ट करता फिर दोबारा एंट्री कर सकते हो, कोई मना थोड़ी है कि दोबारा एंट्री नहीं कर दिया तो मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुक हो सकता है मार्केट साइड में या मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये हमारा कल का प्लानिंग है बैंक निफ्टी का ट्रेड। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या मार्केट नीचे करके इसको ब्रेक डाउन, सेम वही है कि 30 मिनट भाई मैं प्रॉपर इंतजार करूंगा, कैंडल क्लोज रिटेस्ट करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरी बात हमेशा बोलता हूं कि मार्केट जब इसे ट्रैप करता है तो आपको देखो इतनी आसानी से ट्रेड नहीं होता भाई कि मार्केट नीचे आया ऊपर चला गया एकदम रिटेस्ट किया ऊपर, अरे ऐसे नहीं होगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो देखना मार्केट एक बार नीचे भी आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जाना, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। अभी पहले होता था मार्केट ऐसे करके आया ऊपर गया रिटेस्ट किया ऊपर चला गया, सिंपल फंडा सिंपल टेक्निकल आजकल हो ही नहीं रहा भाई मार्केट में। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट इसी तरीके जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रॉपर बन रहा, अगला कैंडल बनते बनते नीचे आ रहा, फिर रिटेस्ट करके नीचे आ गया, तो आपने यहाँ से सतर, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना। इस बुलिश कैंडल में कैसे सबसे अच्छा ट्रेड मिलता है मेरे हिसाब से मैंने देखा, जो मार्केट ग्रीन बनाया नीचे आने के बाद या इसी के आसपास फिर ऊपर चला गया इसी तरीके जैसे रिटेस्ट किया, तो इस लेवल पे आपका एंट्री होना चाहिए, ये लेवल आपका एसएल होना चाहिए। इसी तरीके का अगर प्राइस हमारा पहले ग्रीन बना के ऊपर गया नीचे ऊपर रिटेस्ट किया, यहाँ पे सेम बुलिश प्रेशर बाइंग प्रेशर कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश, कोई भी इंगल्फिंग हो हैमर हो मॉर्निंग स्टार हो जो भी आपको बुलिश हरामी हो, ठीक है, तो बने तो आप तुरंत इसमें ट्रेड ले सकते हो, सेम उसी साइड नीचे तरीके से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया कल बैंक निफ्टी पे किस तरीके से ट्रेड करना है, और सोचता हूँ आशा भी करता हूँ कि कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्रॉफिटेबल डे रहा। ओके, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हो सब्सक्राइब कर रखो। मैं रिक्वेस्ट उनको ही हो जो लाइव मार्केट में मैं जो एक एक मिनट का शॉर्ट बना के डालता हूँ 40 सेकंड का 50 सेकंड का, आप उसको उस टाइम देखा करो एक बार। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई मैं ट्रेड सेबी रजिस्टर होने के भाई कॉल बाय कॉल, लेकिन मैं आपको इतना हेल्प हो जाएगा काफ़ी हद तक कि भाई मुझे किस तरह से मार्केट ट्रेड करना चाहिए, कर सकते हो जिस तरीके से, तो वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो जाएगा, हो सकता है काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड भी मिल जाए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।